हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एनसीएफ 2005 की सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी से रिलेटेड तो वो मैं वीडियोस बना दूंगी। आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लें। और आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि साइंस पेडागोजी जो हमारी आती है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, सीटेट हो गया, स्टेट टेट हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम है जो साइंस पेडागोजी है वो सबके लिए सेम ही रहेगी, क्योंकि जो ओवरऑल करिकुलम है साइंस का ऑल ओवर द इंडिया जो कि एनसीईआरटी डिसाइड करती है, तो वो तो सेम ही रहता है। तो साइंस पेडागोजी भी हमारी जो भी है वो सब सेम ही रहेगा, चाहे सिलेबस कोई सा भी हो, टॉपिक्स हमेशा सेम रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली जो सिलेबस में लेके चलूँगी मैं वो सीटेट का लेके चलूँगी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि सब सेम ही रहते हैं टॉपिक्स वगैरह। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये चीज़ें इस एक सीक्वेंस्ड वे में डिसाइड करी हैं और वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। सो पहली बात तो ये कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सोच रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग वे है करने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे साइंस के तो सिर्फ सीटेट के 13 क्वेश्चन पेपर है। आप समझ रहे हैं, पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ, साइंस की, जो साइंस में पेपर 2 में जो साइंस पेडागोजी आती है उसके सिर्फ 13 क्वेश्चन पेपर है। और उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप सिर्फ अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि 13 क्वेश्चन पेपर में सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती। सो अगर हम आगे सिलेबस की बात करें तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। यहाँ पे जो येलो में हाईलाइट है ये सारा सिलेबस में इसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये जो सब टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं वो आफ्टर एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, चाहे वो बीएड का सिलेबस हो या फिर सीटेट का सिलेबस हो, और क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक्स आए तो सबको मैंने एनालिसिस करने के बाद ही सब टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है कि किसके अंदर क्या आना चाहिए। क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है आप देखेंगे तो उसमें पूरा डिफाइन नहीं है चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, साइंस के बारे में पढ़ना है, जो साइंस से रिलेटेड मिथ्स हैं कि क्या चीज़ साइंस है और क्या नहीं है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस आता है ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस में, काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर हम साइंस के डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी, काफ़ी बार एक साथ ही ये वर्ड यूज़ किया जाता है और हम ऐसा समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक वर्ड है, मतलब दोनों सेम ही आइडेंटिकल है, बट ऐसा नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। साइंस अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम साइंटिफिक इंक्वायरी, अच्छा एक साइंटिफिक इंक्वायरी होता है और एक होता है साइंटिफिक मेथड, दोनों में बहुत मतलब एक वास्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो तभी आपकी पेडागोजी बेहतर होगी। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिर्फ मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ कि सिर्फ सीटेट ही अपना मोटिव मत रखिए, आपको बहुत आगे जाना है और काफ़ी लाइफ्स को चेंज करना है आपको स्टूडेंट्स की, और ये बहुत मतलब बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो कम टू द पॉइंट। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है वैल्यू डेवलपमेंट, मतलब कि साइंस में वैल्यूज़ का कितना ज़्यादा फ़र्क है, उसके कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है यहाँ पे नेचुरल साइंस, दैट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो एनसीएफ 2005 के चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम जो 5 गाइडलाइंस प्रपोज किए थे, 5 गाइडलाइंस जो प्रपोज किए गए हैं एनसीएफ 2005 में, जो करिकुलम कैसा होना चाहिए, पेडागोजी कैसे होनी चाहिए उसको लेकर के, तो वो हम उस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब वो जो 5 गाइडलाइंस है ना वही डिसाइड करती है ओवरऑल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। अच्छा डिफरेंस क्या होता है एम और ऑब्जेक्टिव में, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि सीटेट क्लियर करना हमारा एम है, अब उसको क्लियर करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, मतलब पहले हमें सीडीपी ख़त्म करनी है, फिर हमें इंग्लिश पेडागोजी ख़त्म करनी है, फिर हमें हिंदी पेडागोजी ख़त्म करनी है। तो इस तरह से एम एक ब्रॉड एस्पेक्ट है और ऑब्जेक्टिव हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करते हैं ताकि हम एम को अचीव कर सकें, समझ रहे हैं। तो एम क्या है हमारा, जो एजुकेशन का एम है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना,
ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो उसी एम के और जो गाइडलाइन प्रपोज की गई है उसी के बेसिस पे फिर कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं साइंस के, तो वो NCF 2005 में क्लियरली दे रखे हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा क्लासरूम है उसमें हमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाना है तो उसमें हम बच्चों के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करेंगे, पहले हमारा अप्रोच कैसा था, अब हमारा अप्रोच कैसा है ना। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पहले हमारा, हर वीडियो में बताती हूँ वैसे तो मैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच था। ट्रेडिशनली जो हमारे टाइम पे होता था जब हमारी स्कूलिंग होती थी तो हम जो फॉलो करते थे हमारे क्लासरूम में, तो वो ट्रेडिशनली जो फॉलो करते थे दैट इज़ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। अब हमारा फोकस किस पे, जो NCF 2005 भी कहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये जो शिफ्ट आया है और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान बनाने का अब जो मेथड है वो अलग है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसकी रिवाइज्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस। साइंस को समझना और अप्रिशिएट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट अगर थोड़ी एग्जाम की बात कर ली जाए तो फिर उसके व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लासरूम में भी यही चीज़ जो लर्नर के लिए जो समझना है हमें किस तरह से हमें लर्निंग करवानी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साइंस में प्रोसेस स्किल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्पर, ये सब क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो अप्रोचेस हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच है अब हमारी साइंस में, कि साइंस को एज अ डिसिप्लिन अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, इस तरह से ना लेकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना है। तो कौन कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी अप्रोच, तो ये सारी बातें हम करेंगे उसमें। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये सारे मेथड हैं साइंस के। तो ये सारे मेथड्स को किस किस तरीके से, जैसे लेबोरेटरी मेथड में ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में हम डिस्कवरी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर एक्सटेंडेड लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी बार वही, अब मैं मोस्ट वैसे सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट जब मैं कह रही हूँ तो समझ लो कि एग्जाम में वो आया हुआ है, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे मेथड हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनोवेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर टेक्स्ट मटेरियल जो है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक हो गई साइंस की, उसके अलावा प्लूरल कौन कौन सी बुक्स यूज़ होती है या फिर एड्स यूज़ होते हैं क्लासरूम में, ICT का यूज़ या फिर और भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंट लर्नर, क्योंकि हमें हमारी क्लास में इंक्लूसिव क्लासरूम है ना, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर इवैल्यूएशन, जब सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने करवा दी फिर बच्चे की इवैल्यूएट कैसे करेंगे लर्निंग की। तो लास्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का टॉपिक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCF 2005। मैं हर बार कहती हूँ प्लीज़ NCF 2005 पढ़िए। आपका अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अगर आप ट्रेनी हैं BEd के, तो NCF 2005 मोर देन 50% आपका NCF 2005 में से कवर हो जाता है। सारी बातें वहीं से ली गई हुई हैं और वो क्लियर है तो मोर देन 50, आप समझ रहे हो, मोर देन 50%, ठीक है। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट का वो वीडियो मैंने बना दिया था ऑलरेडी, और उसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि किस तरह का हमारा इवैल्यूएशन करना है, हमें बच्चे को असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग करना है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर चुकी हो। और किस तरह से करना है बच्चे का, सिर्फ स्कॉलास्टिक, जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था, सिर्फ जो नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। जबकि हमें पता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो CC मतलब कंटिन्यूस हमें बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करना है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में करा था, लेकिन साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बात करी गई है प्रॉब्लम्स के बारे में, कि जो टीचिंग लर्निंग में जो लर्नर्स को जो प्रॉब्लम होती है, तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, NCF 2005 में, कि जो मिस्टेक्स लर्नर करता है वो एक पार्ट है लर्निंग का। जब तक बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा वो लर्निंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो एज इट इज़ चीज़ों को रिसीव कर लेंगे तो उनको वो सिर्फ क्या होगा, अगर वो अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट नहीं करेंगे, उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, तो मतलब उन्होंने सीखा ही नहीं, जो उन्होंने लिया वही रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स एक पार्ट है लर्निंग का, तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से टेस्ट होते हैं या फिर किस तरह से हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक साइंस में हैं और मैं अच्छे से सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी, और सारे, आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही।
सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से साइंस पेडागोजी की तैयारी करनी है, और पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं टॉपिक 1 से स्टार्ट करूंगी, और इस तरह से हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चलती रहेगी। और NCF 2005 वाली वीडियोस भी आप देख लें, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।